श्रद्धा कपूर की हैरान कर देने वाली सच्चाइयां, और क्या आपको पता है कितनों की गोद में बैठकर बनी रातों रात सुपरस्टार? और क्या आपको पता है श्रद्धा कपूर छोटी छोटी बात पर इतना नखरा क्यों करती है? श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में अपनी सिंपलिसिटी और क्यूटनेस को लेकर काफी मशहूर है। वो टैलेंटेड और खूबसूरत तो है ही, साथ ही इनका हम्बल नेचर लोगों को खूब अच्छा लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा कपूर के उन काले कारनामों को भी जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा कपूर बॉलीवुड में ऐसे ऐसे कारनामे कर चुकी हैं जो उनके फैंस और उनके परिवार वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। श्रद्धा जितनी भोली दिखती है, असल जिंदगी में वो कितनी भोली है, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई जमुना भाई नर्सिंग स्कूल से की और आगे की स्कूली पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ मुंबई से की। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ये दोनों श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। इसके अलावा एक्टर वरुण धवन भी श्रद्धा के बचपन के दोस्त रहे हैं। उन दिनों वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती थी, तो इसीलिए प्रोड्यूसर अंबिका हिंदुजा का ध्यान श्रद्धा के फेसबुक प्रोफाइल पर गया। अंबिका को श्रद्धा बहुत पसंद आई। उन्होंने श्रद्धा से अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात की, मतलब कि श्रद्धा को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के दौरान पहली फिल्म ऑफर की गई, जिसका नाम था तीन पत्ती, जो कि 2000 में आई थी। फिल्म मिलते ही श्रद्धा कपूर को लगा कि अब उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके कारण बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद श्रद्धा अपने मन मुताबिक कॉलेज जाया करती थी, जिसकी वजह से बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने श्रद्धा से कहा कि यदि वो इस प्रकार अंदर बाहर करती रहेंगी तो उनका कॉलेज छोड़ दे। श्रद्धा को एक फिल्म मिलते ही इतना घमंड आ गया, जिस वजह से उन्होंने फर्स्ट ईयर को छोड़कर बॉस्टन यूनिवर्सिटी को बाय बाय बोल दिया। श्रद्धा ने तीन पत्ती फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ पहली बार काम किया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुई या हिट हुई किसी को नहीं पता। इसके बाद 2011 में श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी लव का दी एंड। ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से पिट गई। दोनों फिल्में फ्लॉप और पढ़ाई भी ठप देखकर श्रद्धा बहुत परेशान थी। इनका करियर उस समय बहुत ही बुरी तरह से थम गया था, क्योंकि श्रद्धा को जिसके ऊपर घमंड था, जनता ने उस घमंड को तोड़ दिया। श्रद्धा को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने डायरेक्टरों से मिन्नतें की, सिफारिश की, तब जाकर श्रद्धा को एक फिल्म मिली, वो भी 2 साल के बाद, यानी 2014 में, और ये फिल्म थी आशिकी 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से श्रद्धा रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के गाने उस समय बहुत पॉपुलर थे। श्रद्धा की लव अफेयर्स की बात करें तो जब श्रद्धा 10th क्लास में थी तब वो पहली बार एक रिलेशनशिप में आई थी वनराज झावेरी के साथ, जो आज मुंबई में एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। उस टाइम दोनों साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के बाद श्रद्धा यूएस चली गई और उन दोनों का रिश्ता भी यही खत्म हो गया। आशिकी 2 फिल्म के दौरान श्रद्धा का दूसरा अफेयर चला आदित्य रॉय कपूर के साथ। दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला। श्रद्धा की आशिकी 2 भले ही बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा की तारीफ बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। आशिकी 2 में जो श्रद्धा का रोल था, लोगों को वो रोल पसंद आया था, जिससे इनकी तारीफ हुई थी, ना कि एक्टिंग की। आशिकी 2 के बाद श्रद्धा की चौथी फिल्म आई एक विलन। इस फिल्म में श्रद्धा का रोल एक शो पीस की तरह था, यानी श्रद्धा को इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इस मूवी को सफल मूवी बनाया रितेश देशमुख की एक्टिंग ने, क्योंकि इस फिल्म में श्रद्धा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही नए थे। इसके बाद हैदर फिल्म आई, लेकिन वो भी फिल्म फ्लॉप हुई। श्रद्धा आदित्य का रिश्ता टूटने के बाद श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद श्रद्धा ने एक बार और अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार श्रद्धा ने जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर के साथ अपना चक्कर चलाया। दरअसल फरहान और श्रद्धा साल 2016 में एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 2 के दौरान ये बातें मीडिया में आने लगी थी कि फरहान और श्रद्धा का अफेयर चल रहा है। दोनों पार्टी और क्लब में एक साथ दिखने लगे थे। इसी दौरान जब फरहान श्रद्धा के रिश्ते की खबरें मीडिया में उठने लगी, तो ये बात फरहान की पत्नी अधुना को पता चल गई, जिसके कारण अधुना भी फरहान से ये पूछती है कि मुझसे शादी करने के बाद दूसरी लड़की के साथ उसने अफेयर क्यों बनाया, लेकिन फरहान कोई जवाब नहीं देता था और आखिरकार अधुना परेशान होकर फरहान अख्तर से तलाक लेकर उससे अलग हो गई। यहाँ फरहान के रिश्ते टूटने की वजह श्रद्धा को बताया गया। जब फरहान और अधुना का रिश्ता टूटा तब उनकी शादी के 16 साल हो चुके थे, लेकिन फरहान ने अपना एक और अफेयर चलाया
जब मीडिया में ये बात उछल गई कि फरहान का तलाक श्रद्धा के कारण हुआ है, तो ये खबर शक्ति कपूर जी को भी पता चल गई। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ कहा कि वो शादीशुदा लड़के को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जो आदमी 2 बच्चों का बाप होकर 16 साल की शादी नहीं निभा सकता, वो तुमको कैसे रख सकेगा, या फिर क्या गारंटी है कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर किसी और लड़की को अपना शिकार नहीं बनाएगा। शक्ति कपूर ने श्रद्धा को साफ शब्दों में कहा कि उन्हें उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन श्रद्धा कपूर फरहान के प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था, उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर दोनों एक और कदम बढ़ाते हुए लिव इन में रहने लगे। तब शक्ति कपूर को ये बात पता चली कि श्रद्धा कपूर फरहान के साथ लिव इन में रहने लगी है, तो एक दिन फरहान और श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंच गए। शक्ति कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी भी गई हुई थी, जो कि श्रद्धा की मौसी है। शक्ति कपूर श्रद्धा को देखकर बहुत गुस्सा हुए और उसका हाथ पकड़ा और घर से घसीट कर ले आए। कहा जाता है कि शक्ति कपूर ने श्रद्धा से अपने और फरहान में से किसी एक को चुनने को कहा, जिसके बाद श्रद्धा से फरहान के प्यार का भूत उतर गया और श्रद्धा ने फरहान को लात मार दी और माफी मांगकर पिता के साथ घर में रहने लगी। ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, ये सारी वो फिल्म थी जिसमें श्रद्धा को काम मिला, लेकिन फिल्म में श्रद्धा की एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2018 में आई फिल्म स्त्री से श्रद्धा को सफलता मिली। श्रद्धा 2016-17 से प्राइवेट पार्टीज में हिस्सा लेने लगी थी और ये बात शायद कभी सामने नहीं आ पाती अगर सुशांत केस में एनबीसी ड्रग मामले की जांच न करती। दरअसल एनबीसी द्वारा दोबारा ड्रग की जांच में एक ड्रग चैट काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें ड्रग पेडलर के अंदर श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल था। यही वजह रही थी कि उन दिनों श्रद्धा भोली सूरत लेकर एनबीसी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। जब श्रद्धा कपूर को ड्रग केस में पाया गया तो एनबीसी श्रद्धा कपूर के साथ कई गंजेड़ियों तक पहुंच गई थी, जिनमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती भी शामिल थे। इन सभी से एनबीसी ने पूछताछ की थी। दोस्तों, श्रद्धा कपूर के अफेयर्स में चौथा नाम जुड़ा रोहन श्रेष्ठा का, जो एक फोटोग्राफर है और कभी इसे कुछ नाटकों में भी देखा गया है। खबरें हैं कि दोनों ने 4 साल के अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है। इस मामले पर श्रद्धा कपूर ने अब तक कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन रोहन श्रेष्ठा ने अपने प्यार के रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। तो दोस्तों, ये है श्रद्धा कपूर की सच्चाई।